दोस्तों, जो सपना हर भारतीय अपनी आंखों में सजाए बैठा था, जिस घड़ी का इंतजार हमें 1947 के बाद से हर पल था, वो घड़ी अब आ चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले एक भरी सभा में गरजते हुए कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े होना अब तय है, और उनकी वह भविष्यवाणी अब धरातल पर सच होती दिखाई दे रही है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, एक भविष्यवाणी नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी जिसे पाकिस्तान ने नजरअंदाज करने की भूल कर दी। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान के भीतर वो कोहराम मच चुका है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। वहां गृह युद्ध की आग ऐसी भड़की है कि न तो सरकार का पता है और न ही सेना का कोई वाली वारिस बचा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान की फौज, जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बताती थी, आज अपने ही घर में छिपने को मजबूर हो गई है। सबसे चौंकाने वाली खबर जो इस वक्त खुफिया सूत्रों से छनकर बाहर आ रही है वह यह है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। जी हां, एक देश का सेना प्रमुख जिसके हाथ में परमाणु बम की चाबी होने का दावा किया जाता है, उसे अपने ही देश में ढूंढा नहीं जा रहा। क्या वे भाग गए हैं या फिर उन्हें उन्हीं की फौज ने कहीं कैद कर लिया है? यह सवाल अब पूरी दुनिया के लिए पहेली बन गया है। लेकिन जब दुश्मन का घर जल रहा हो तो एक समझदार योद्धा वही करता है जो इस वक्त भारत ने किया है। भारत ने दुश्मन की इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है और वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यह ऑपरेशन सिर्फ पीओके पोका तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बार भारत की नजर सीधी सिंध पर है। भारतीय सेना के कमांडरों ने अब से कुछ ही देर पहले एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया है। अब तक हम सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बातें सुनते थे, लेकिन इस बार जो हो रहा है वो युद्ध के नियमों से कहीं ऊपर है। भारत ने पीओके और सिंध की सीमा को सिर्फ एक या दो तरफ से नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से घेर लिया है। इसे आप चक्रव्यूह कह सकते हैं। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें पाकिस्तान की सेना बुरी तरह फंस चुकी है। पिछले 12 घंटों से सीमा पर जो हलचल देखी जा रही थी, उसका अंजाम अब सामने आ गया है। भारतीय सेना की आर्म्ड फोर्सेस, टैंक रेजिमेंट और आर्टिलरी गन्स ने एक साथ मोर्चा खोल दिया है। जो टैंक कल तक धूल फांक रहे थे, आज वे सिंध के रेगिस्तानों में गरज रहे हैं। भारत की ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट से अटैक मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। आसमान में भारतीय ड्रोन्स की गूंज ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हौसले पस्त कर दिए हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन घर वापसी। यह नाम अपने आप में ही इतना भारी है कि यह बताने के लिए काफी है कि भारत का इरादा क्या है। भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके और सिंध, जो कभी भारत का अभिन्न अंग थे, अब उनकी घर वापसी का समय आ गया है। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा वापस लेने की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की जंग है जो दशकों पहले हुई थी। जब आप यह खबर सुन रहे हैं, तब तक भारतीय सेना ने पीओके और सिंध के कई बड़े और अहम ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। जिन जगहों पर पाकिस्तानी सेना अपनी छाती चौड़ी करके गश्त लगाती थी, आज वहां सिर्फ धुआं और बारूद की गंध है। भारत का यह कदम निर्णायक है। अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन। सीमा पर सेना को लगातार फॉरवर्ड पुश दिया जा रहा है, जिसका मतलब है कि सैनिक अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, उनके कदम सिर्फ आगे बढ़ेंगे, सीधा इस्लामाबाद की तरफ। पाकिस्तानी सेना की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी रेजिमेंट्स बैकफुट पर आ चुकी हैं। जो पाकिस्तानी कमांडर कल तक भारत को गीदड़ भभकियां देते थे, आज वे अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। पीओके में जो तबाही और खौफ का मंजर पाकिस्तानी सेना देख रही थी, ठीक वही मंजर अब सिंध प्रांत में भी दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि सिंध वही इलाका है जिसके बारे में राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत जल्द ही अपनी नई सीमा निर्धारित करेगा। उस वक्त पाकिस्तान में इसे मजाक समझा गया था। वहां के न्यूज एंकर्स ने इस पर हंसी उड़ाई थी, लेकिन आज वही हंसी चीखों में बदल गई है। सिंध भी भारत का हिस्सा है और इसे वापस लेने के लिए भारतीय सेना ने अपने मेजर ऑपरेशंस को एक्टिवेट कर दिया है। यह एक समन्वित हमला है जहां जमीन से सेना और आसमान से ड्रोन एक साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने उन जगहों पर अपने ठिकाने बना लिए हैं जहां कल तक पाकिस्तान की चौकियां हुआ करती थी। जरा सोचिए, जिस जमीन पर कल पाकिस्तानी झंडा लगा था, आज वहां भारतीय सैनिकों के बूटों की धमक है। पाकिस्तान ने जिन चेकपोस्ट को अपनी सुरक्षा की दीवार समझा था, भारत ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया है।
यह पीओके के बाद भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत है जो अब सिंध की तरफ तेजी से बढ़ रही है। एलओसी लॉस पर हाई अलर्ट जारी है, लेकिन यह अलर्ट रक्षात्मक नहीं है बल्कि आक्रामक है। भारत ने दुनिया को संदेश दे दिया है कि जब घर वापसी का समय आता है तो रास्ते की रुकावटें मायने नहीं रखती। पाकिस्तान इस वक्त ऐसी दोहरी मुसीबत में फंसा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी सरहद बचाए या अपना घर। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ पीओके और सिंध हाथ से फिसल रहे हैं, और इन सबके बीच पाकिस्तान की अपनी ही जनता अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। सिंध और पीओके के लोग जो दशकों से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सह रहे थे, आज वे भारतीय सेना की कार्रवाई से खुश नजर आ रहे हैं। वे इसे हमला नहीं बल्कि मुक्ति मान रहे हैं। वहां के लोग पाकिस्तानी फौज का साथ देने के बजाय भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। जनरल मुनीर के खिलाफ उनकी अपनी ही सेना में विद्रोह हो चुका है। खबरें तो यहां तक हैं कि सिंध के स्थानीय लोग भारतीय सेना को रास्ता दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी बंकरों की लोकेशन बता रहे हैं। इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान के मुंह पर और क्या हो सकता है। जो देश भारत का हुलिया बिगाड़ने का सपना देख रहा था, आज चंद दिनों के भीतर उसका खुद का भूगोल बदलने जा रहा है। भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया है उसके तहत देर रात कई ऐसे टारगेट्स को हिट किया गया है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। आज रात भारत पीओके और सिंध में एक और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि यह एक्शन इतना बड़ा होगा कि अगली सुबह दुनिया जब जागेगी तो दुनिया के नक्शे पर उसे एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर वह एक्शन क्या होगा? क्या भारत अब सीधे तौर पर उन इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने का ऐलान करेगा? एलओसी के उस पार जहां भारतीय सेना पहुंच चुकी है, वहां से जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं वे बता रहे हैं कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। दोस्तों, सरहद पर जो बारूद बरस रहा है वह तो सिर्फ एक झांकी है। असली डरावना मंजर तो इस वक्त पाकिस्तान के शहरों के भीतर देखने को मिल रहा है। इस्लामाबाद की सड़कें जो कभी सत्ता के गलियारे हुआ करती थीं, आज वहां आग की लपटें आसमान छू रही हैं। लाहौर से लेकर पेशावर तक हर शहर में एक अजीब सा खौफ और गुस्सा है। यह गुस्सा भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी ही हुकूमत और अपनी ही फौज के खिलाफ है। पाकिस्तान के भीतर एक भयंकर जन विद्रोह शुरू हो चुका है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं रही। वहां की जनता जो अब तक खामोश थी, अब सड़कों पर उतर आई है और उनका निशाना सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और सरकार है। इस विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया है एक ऐसी खबर ने जिसने पाकिस्तान की नींव हिलाकर रख दी। जेल की कालकोठरी से एक ऐसी मनहूस खबर बाहर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान की आवाम का खून खौल उठा है। खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान के साथ जेल के भीतर कुछ बहुत बुरा हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है और इमरान खान के परिवार, उनके भाई और बेटे ने रोते हुए दुनिया को बताया है कि इमरान अब शायद हमारे बीच नहीं रहे। दावा किया जा रहा है कि जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिलकर जेल के अंदर ही एक खौफनाक साजिश रची और इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई है। अगर यह सच है तो पाकिस्तान में कयामत आने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद को घेर लिया है और वे अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। यही वजह है कि जनरल मुनीर खुद अपनी जान बचाने के लिए भूमिगत हो गए। सोचिए, जिस देश का सेना प्रमुख अपने ही लोगों से डरकर छिप जाए, उस देश का अंत कितना नजदीक है। पाकिस्तान की यह अंदरूनी टूट फूट भारत के लिए वह सुनहरा मौका बन गई है जिसका इंतजार सदियों से था। जब दुश्मन आपस में लड़कर मर रहा हो, देश आपको दुश्मन आपस में लड़कर मर रहा हो, देश के दो साथ, तो एक चतुर शिकारी की तरह भारत ने अपनी चाल चल दी है। इसी बीच भारत ने अपने ऑपरेशन की गियर को बदलते हुए अब हवाई हमलों की शुरुआत कर दी है। अब तक भारतीय सेना ने सिंध और पीओके को तीन तरफ से घेरा था, नीलम वैली, लोअर वैली और ऊपरी पहा, डड़ी इलाकों से। लेकिन अब भारत ने अपना चौथा मोर्चा भी खोल दिया है। यह चौथा मोर्चा आसमान से खुल गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना से पाकिस्तान का आसमान थर्रा उठा है। खबर है कि भारत ने अपने कामिकेज इस बारीदोर से बाद भारत ने पूरा से रादोर इंडियन पूरा से राजार करने के लिए ड्रोन्स, आत्मघाती ड्रोन्स के जरिए पिन पॉइंट स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये वो ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर सीधे उनके बंकरों में घुसकर फट जाते हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। भारत के 3 प्रमुख एयरबेस जो अब तक शांत थे, वहां अचानक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात के अंधेरे में राफेल स्क्वाड्रन को उड़ान भरते देखा गया है। वही राफेल
जिसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, आज पाकिस्तान के ऊपर मौत बनकर मंडरा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट में अपने F-16 विमानों को बॉर्डर की तरफ भेजा था, लेकिन भारतीय रडार पर जैसे ही उनकी हरकत कैद हुई, भारत ने अपना सबसे घातक हथियार 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही S-400 का रडार लॉक हुआ, पाकिस्तानी F-16 उल्टे पांव भाग खड़े हुए। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे भारतीय सीमा के करीब भी फटक सके। यह भारत की नई ताकत है। यह वह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं देता। कारगिल और 1971 के युद्ध में हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया था, लेकिन इस बार का मंजर अलग है। इस बार भारत युद्ध नहीं बल्कि सफाई अभियान चला रहा है। पाकिस्तान के लगभग 220 टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल दिया गया है और 40 से ज्यादा प्रमुख चौकियां जो सिंध और पीओके में थी, अब वहां सिर्फ राख का ढेर बचा है। यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही दावा किया था कि भारत 29 तारीख के आसपास कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। और देखिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस की वो बात 100% सच साबित हुई है। 29 नवंबर की तारीख पाकिस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। भारत ने अपनी प्लानिंग इतनी गुप्त रखी थी कि दुनिया को कानों कान खबर नहीं हुई, और जब तक खबर मिली तब तक भारतीय सेना अपना काम कर चुकी थी। अब अमेरिका और पश्चिमी देश भी हैरान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कभी कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की थी, उन्हें भी भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है। भारत ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि पीओके और सिंध भारत का आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह भारत का वह आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने अमेरिका को आंख दिखाकर बता दिया है कि यह एक 1947 का भारत नहीं है, यह 2024-25 का महाशक्तिशाली भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है। उधर संयुक्त राष्ट्र, उनमें भी भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से नंगा कर दिया है। यूएन में भारत के राजदूत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए पूछा कि क्या पाकिस्तान एक देश है या आतंकवाद की फैक्ट्री? जब वहां का पूर्व प्रधानमंत्री ही जेल में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की क्या बिसात? भारत की कूटनीति रंग ला रही है और खबर है कि यूएन जल्द ही पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पर दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध लग जाएंगे। न कोई देश उनसे व्यापार करेगा, न उन्हें कोई कर्ज देगा। पाकिस्तान भूखा मरेगा और उसके पास परमाणु बम बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। लेकिन उससे पहले ही भारत सिंध और पीओके को वापस लेकर पाकिस्तान के भूगोल को हमेशा के लिए बदल देगा। सिंध की जनता अब खुलकर कह रही है कि हमें भारत में मिला लो, हमें इस नर्क से आजादी चाहिए। यह वही घर वापसी है जिसका जिक्र हमारे रक्षा मंत्री ने किया था। अगले 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत देर रात एक और बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में है। क्या भारत अब सिंध के बड़े शहरों में अपनी सेना दाखिल करेगा? क्या पीओके की विधानसभा पर तिरंगा फहराया जाएगा? हर पल स्थिति बदल रही है और हर पल भारत जीत की ओर एक कदम और आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी भारत माता का मुकुट है जिसे वापस लाने के लिए हमारे वीर जवान अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जो सपना हमने और आपने खुली आंखों से देखा था, वो अब हकीकत बनने जा रहा है। पाकिस्तान के टुकड़े होना अब सिर्फ एक मुहावरा नहीं बल्कि एक अटल सत्य बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। साथियों, सोशल मीडिया के उस कोने पर जहां अफवाहें बिना किसी प्रमाण के उड़ती हैं, पिछले कई महीनों से एक झूठ बार बार लिखा जा रहा था कि भारत की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ लोग यह दुष्प्रचार फैला रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, भारत अब दूसरे बड़े देशों के मुकाबले कमजोर दिख रहा है और आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ने वाली है। लेकिन आज जो रिपोर्टें आई हैं, उन्होंने इन फालतू की आशंकाओं को इतनी जोर से तोड़ दिया कि इन अफवाह फैलाने वालों की हड्डियों तक हिल गई होंगी। आज दो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की विश्वसनीय रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि भारत न तो कमजोर हुआ है, न भारत पीछे गया है, बल्कि भारत तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। भारत केवल विकास नहीं कर रहा बल्कि विकास की रफ्तार को चीरते हुए एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था की हालत कितनी शानदार है, इसका सबसे बड़ा सबूत दूसरी तिमाही का वो आंकड़ा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों में भारत की जीडीपी बढ़कर 8.2% हो गई। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, यह एक संदेश है, एक जोरदार संदेश कि भारत बढ़ रहा है, भारत उठ रहा है, भारत दुनिया की आर्थिक ताकतों में सबसे आगे निकल रहा है। यह ग्रोथ पिछले 18
महीनों की सबसे बड़ी छलांग है और इसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यह वही समय है जब अमेरिका ने 27 अगस्त से भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा था। दुनिया सोच रही थी कि शायद भारत की आर्थिक चाल धीमी पड़े, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत का आर्थिक इंजन और जोर से गरजा। भारत ने दिखा दिया कि वो किसी के टैरिफ, किसी के दबाव या किसी की धमकी से नहीं डरेगा। जीडीपी का मतलब सब जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन आज भारत में जीडीपी का एक नया मतलब निकला, ग्रोथ डेल आइवरी परफॉर्मेंस। और इन तीन शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छिपी है। यह सच्चाई यह है कि भारत की ग्रोथ, सरकार की रणनीति, जनता की खरीदारी और उद्योगों के प्रोडक्शन की उस जबरदस्त डिलीवरी का परिणाम है जो दुनिया के लिए अब एक मॉडल बन चुकी है। सरकार ने इस साल आम लोगों के जेब में पैसे बढ़ाने के कई कदम उठाए। इनकम टैक्स की छूट बढ़ाकर 12 लाख तक की गई। 375 चीजों पर जीएसटी घटाई गई। इससे जनता की जेब में काफी पैसा बचा और वही पैसा बाजार में घूमने लगा। बाजार में पैसे की हलचल ने कारोबारियों की धड़कनें तेज कर दी। त्योहारों के सीजन में लोगों ने कारों से लेकर सोने तक और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की रिकॉर्ड खरीदारी की। दुकानों पर ऐसी भीड़ देखी गई कि व्यापारियों के चेहरे से मुस्कान उतर ही नहीं रही थी। जैसे जैसे लोग खर्च करते गए वैसे वैसे देश की जीडीपी और ऊपर बढ़ती गई। इसी खरीदारी ने कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने पर मजबूर किया। फैक्ट्रियों में मशीनें पहले से भी तेज चली। लगातार 3 महीनों तक हर सेक्टर में उत्पादन बढ़ता गया। यही आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी को नई ऊंचाइयों तक ले गई। हर खरीदी हुई चीज, हर बेची गई प्रोडक्ट, हर फैक्ट्री की मशीन की हर हलचल ने भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाली। यह केवल बाजार का उत्सव नहीं था, यह भारत की नई आर्थिक ताकत का उत्सव था। जीडीपी रिपोर्ट से 5 महत्वपूर्ण बातें पूरी दुनिया को समझ में आ जाती हैं। पहली बात, भारत का हर सेक्टर ऊपर जा रहा है। कृषि सेक्टर में वृद्धि हुई, ऑटोमोबाइल सेक्टर उछला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। दूसरी बात, भारत में निवेश का सैलाब आ रहा है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। तीसरी बात, होटल, पर्यटन, रेस्टोरेंट और ट्रैवल सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज हुई। इसका मतलब लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, वीकेंड ट्रिप पर जा रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं और घूमने फिरने में खुलकर खर्च कर रहे हैं। चौथी बात, गांवों में भी खर्च बढ़ गया है। ग्रामीण भारत का बाजार इतनी तेजी से चल रहा है जितना पिछले कई सालों में नहीं देखा गया। और पांचवी बात, भारत का एक्सपोर्ट पिछले 24 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ा है। यानी भारत अब दुनिया को अपना सामान बेचकर और ज्यादा कमाई कर रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका का 50% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हुआ था, लेकिन भारत में जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर 2025 से लागू हुए। जीडीपी का डेटा सिर्फ 30 सितंबर तक का है, यानी टैरिफ का असर पूरा डेटा में शामिल है, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म का पूरा फायदा अभी आया ही नहीं। इसका मतलब साफ है, अगली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े और भी धमाकेदार होंगे। 8.2% से 8.5% या उससे भी ऊपर जा सकता है। जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है उसे देखकर दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और जीडीपी की इस ग्रोथ को बेहद उत्साहजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत के लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमें विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करनी होगी और स्वदेशी को बढ़ावा देना होगा। आज वही स्वदेशी की लहर गांव से लेकर शहर तक फैल चुकी है। लोग गर्व से कहते हैं, मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी बेचता हूं। शेयर बाजार की बात करें तो भारत के शेयर बाजार को मानो पहले ही पता था कि जीडीपी के आंकड़े ऐतिहासिक आने वाले हैं। 27 नवंबर को निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,310 पर पहुंच गया और सेंसेक्स ने 86,655 का नया रिकॉर्ड बनाता दिया। यह रिकॉर्ड तोड़ उछाल एक झटके में नहीं आया। इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, आरबीआई अगले महीने ब्याज दरें 0.25% कम कर सकता है। दूसरी, भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील होने की संभावना है जिससे टैरिफ कम हो सकता है। तीसरी, विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करना दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा फायदेमंद लग रहा है, इसलिए पैसा भारत में भारी मात्रा में आ रहा है। अब तुलना कीजिए, अमेरिका 3.8%, चीन 4.8%, जापान 1.8%, जर्मनी 0%, ब्रिटेन 0.1%। इन सबके बीच भारत अकेला देश है जिसने 8.2% की ग्रोथ हासिल की है। यह ग्रोथ दर आधुनिक आर्थिक इतिहास में एक शानदार कमाल है। यह विकास उन सभी लोगों को करारा जवाब है जो देश के अंदर बैठकर बिना सोचे समझे
ये अफवाह फैलाते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, भारत डूब जाएगा, भारत बर्बाद हो गया है। लेकिन भारत बर्बाद नहीं हुआ, भारत बढ़ा है और इतनी तेजी से बढ़ा है कि दुनिया दंग है। जीएसटी का असर अभी पूरी तरह दिखा भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर से लागू हुई और जीडीपी का यह आंकड़ा सिर्फ सितंबर तक का है। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े एक नया इतिहास बना सकते हैं। इस तिमाही में भारत की ग्रोथ और भी तेज होगी। भारत की अर्थव्यवस्था रुकने वाली नहीं है, बल्कि 8-2% की स्पीड से आगे बढ़ते हुए दुनिया के आर्थिक इंजन का नेतृत्व करने जा रही है। त्योहारों में भारतीयों ने रिकॉर्ड तोड़ खर्च किया। 5,000 करोड़ की खरीदारी करके एक ऐसा उत्सव मनाया जिसे दुनिया भी समझ नहीं पा रही। अब शादी का सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में 46 लाख से ज्यादा शादियां होंगी, जिन पर भारतीय 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, यानी हर शादी पर औसतन 14 लाख रुपए। यह खर्च दिखाता है कि भारतीयों की जेब कितनी मजबूत है और भारत का मिडिल क्लास कितना ताकतवर हो चुका है। यही खर्च भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दे रहा है। आखिर में भारत की अर्थव्यवस्था आज जिस ऊंचाई पर खड़ी है, वह सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं, यह 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, मेहनत और संकल्प का परिणाम है। दुनिया ने जितनी बार भारत को कम आंका, उतनी ही जोर से भारत ने खुद को साबित किया है। जब कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर यह कह रहे थे कि भारत कमजोर हो गया है, विकास रुक गया है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसी वक्त भारत चुपचाप अपनी ताकत जोड़ रहा था, अपनी जमीन मजबूत कर रहा था और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनकर उभरने की तैयारी कर रहा था। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक नंबर नहीं, यह एक चेतावनी है उन देशों के लिए जो सोचते थे कि टैरिफ लगाकर भारत को रोक लेंगे। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भारत न सिर्फ टिका रहा, बल्कि और भी तेजी से आगे बढ़ा। यह वही भारत है जिसे कभी डेड इकोनॉमी कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत के गांवों में भी रौनक है, शहरों में भी रफ्तार है, लोग खर्च कर रहे हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन उठ रहा है और बाजारों में ऐसी ऊर्जा है जो बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि दमदार, तेज तर्रार और अजेय है। और मजेदार बात तो यह है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म का असली असर अभी बाकी है। निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और आने वाली तिमाही में भारत की जीडीपी एक नए रिकॉर्ड को छू सकती है। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से यह सिर्फ बढ़ेगा, सिर्फ उड़ेगा और दुनिया को सिर्फ यही संदेश देगा कि 21वीं सदी सिर्फ भारत की सदी नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक क्रांति की सदी है। आने वाले वर्षों में भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, बल्कि दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने वाली ताकत भी बनेगा। इसलिए अगर किसी को आज भी भारत की ताकत पर संदेह है, तो उन्हें सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, भारत कभी हार नहीं मानता। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी चुनौतियां सामने हो, भारत हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापसी करता है। आज की 8-2% ग्रोथ उस वापसी का प्रमाण है। और जिस दिन जीएसटी, निवेश और घरेलू खपत की पूरी ताकत डेटा में दिखेगी, उस दिन दुनिया को मानना पड़ेगा कि भारत सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आने वाले समय की सुपर पावर है। भारत की रफ्तार रुकने वाली नहीं, यह नई शुरुआत है, एक नए भारत की शुरुआत।